वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम आर्गन प्लेन, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट जैसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो हम इसके लिए पहले आर्गन प्लेन समझते हैं। आर्गन प्लेन, तो जैसा कि हम ये फिगर पे देख सकते हैं, ये एक आर्गन प्लेन है जिसमें हॉरिजॉन्टल में हमारे पास रियल एक्सेस है और वर्टिकल में हमारे पास इमेजिनरी एक्सेस है। अगर अब हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy रिप्रेजेंट करना है आर्गन प्लेन में, तो वो हम कैसे करेंगे। इस फिगर में हमने कार्टेशियन फॉर्म का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy को ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, x, y। हम रियल एक्सिस में x यूनिट ट्रेवल करेंगे और इमेजिनरी एक्सिस में y यूनिट ट्रेवल करें। तो जो हमें यहाँ पे पॉइंट मिला x, y, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर। जेई जैसे कंपटीशन में हमारी बहुत हेल्प करता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे a वेक्टर गिवन है और यहाँ पे हमारे पास b वेक्टर गिवन है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर। सिमिलरली अगर हम 1 यूनिट i डायरेक्शन में ट्रैवल करें और हम 1 यूनिट j डायरेक्शन में ट्रैवल करें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है, ये रिजल्टेंट क्या होता है, i कैप प्लस j कैप। और कॉम्प्लेक्स नंबर भी कई हद तक वेक्टर की तरह ही बिहेव करता है। देखते हैं, ये हमारे पास आर्गन प्लेन गिवन है। अगर हम a यूनिट x एक्सिस में ट्रेवल करें और b यूनिट इमेजिनरी एक्सिस में ट्रेवल करें, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता है, यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a + bi। आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूलस देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी आसान है। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a + ib, हमने अभी देखा कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आर्गन प्लेन में। a यूनिट रियल एक्सिस में, b यूनिट इमेजिनरी एक्सिस में, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib। तो मॉड्यूलस क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इसकी कितनी डिस्टेंस है, सिंपल इसमें हमने पाइथागोरन थ्योरम लगा दी। सो जो डिस्टेंस है ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib की, वो होगी √ बेस का स्क्वायर दैट इज a² प्लस हाइट का स्क्वायर दैट इज b²। और ये हमें मॉड्यूलस ऑफ z पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, आर्ग्यूमेंट देखते हैं। एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा हमारा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, तो ये हमारा थीटा हो गया आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमेशा हम -π से +π में ही रिपोर्ट करेंगे। इसमें जरा केस देखते हैं। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z = x + iy। अब इसमें हम केस बना के देखते हैं। केस 1 देखते हैं, x > 0, y > 0। इसका मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि जो थीटा है उसकी वैल्यू हम रिपोर्ट करेंगे। थीटा आ गया हमारा tan इनवर्स y/x। तो आगे बढ़ते हैं, केस 2 देखते हैं, x <0, y < 0। इसका मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो केस 2 में हम आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट करेंगे थीटा = π - tan इनवर्स y/mod x। यहाँ पे हमने mod x क्यों यूज़ किया, क्योंकि x हमारा नेगेटिव था तो हमने उसको पहले पॉजिटिव किया, और tan इनवर्स y/x अल्टीमेटली हमें एक एंगल अल्फा मिलेगा जिसको हमने पाई से सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमें थीटा आर्ग्यूमेंट मिल गया। केस 3 देखते हैं, x < 0, y < 0। इसका मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि जो हमारा थीटा होगा वो इस बार हम नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे, -π + अल्फा। और अल्फा कितना है, tan इनवर्स mod y/mod x। ये डिस्टेंस कितनी है, mod y, और ये डिस्टेंस कितनी है, mod x। तो हमारा एंगल अल्फा आराम से निकल जाएगा और हम इसे -π के साथ ऐड कर देंगे जिससे हमारा थीटा मिल जाएगा। केस 4 देखते हैं, x < 0, y < 0। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस केस में हमारा थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस का tan इनवर्स mod y/mod x। आगे बढ़ते हैं, एक बार कॉन्जुगेट देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा हमने लेक्चर 2 में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉन्जुगेट है इमेज इन एक्स एक्सेस, यानी कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है x + iy,
तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसी की इमेज यानी कि x माइनस आई वाई, और x माइनस आई वाई की इमेज क्या है, x प्लस आई वाई, यानी कि x माइनस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या है, x प्लस आई वाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा, क्योंकि सवाल तो प्रॉपर्टीज़ से ही बनते हैं।